नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इटली गए थे और उन्होंने जो है शिखर सम्मेलन में जो है पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पर उन्होंने G7 में जो है वो पार्टिसिपेट किया और बहुत जो देशों के नेता आए थे, उनके साथ उन्होंने मुलाकात भी की और द्विपक्षीय जो है वार्ता भी की। इन सारी चीज़ों के साथ-साथ उन्होंने ज़ेलेंस्की से जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उसके साथ में भी बहुत अच्छे से मुलाकात की और जिस तरह से दोनों ने एक-दूसरे को जो है गले लगाकर एक-दूसरे का अभिवादन किया, उससे देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में ज़ेलेंस्की जो है, उनका जो एक जो है बंधन बॉन्ड जो है, वो साफ दिखाई दे रहा था कि वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है कितना जो है विश्वास करते हैं और कितनी उनको रिस्पेक्ट देते हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ में आपने ज़ेलेंस्की का व्यवहार देखा होगा। ज़ेलेंस्की जो है वो G7 में जो है इतने सारे जहाँ पर देशों के जो है वो वार्ता चल रही थी और शिखर सम्मेलन हो रहा था। वहाँ पर वो बड़े कैज़ुअल जो है वो आउटफिट के साथ में देखे गए। वो टी-शर्ट पहने हुए थे, जीन्स पहने हुए थे, जैसे कि पता है कि वो एक एक्टर हैं और उसी के साथ में वो जो है वो पॉलिटिक्स में आ गए थे और पॉलिटिक्स में उनकी दक्षता के अभाव के कारण ही रूस और यूक्रेन का इतना बड़ा युद्ध हुआ है, क्योंकि उन्होंने कुछ डिसीज़न इस तरह के लिए थे जो कि यूक्रेन के ऊपर जो है भारी पड़ गए थे। और इतने लगभग 3 साल होने वाले हैं यूक्रेन और रूस के जो है युद्ध को, और युद्ध विराम के लिए किसी भी तरह के कोई प्रयास और किसी भी तरह की कोई जो है रणनीति काम नहीं आ रही है। तो ऐसे में यूक्रेन शांति के लिए जो है जो शर्त से जो है असहमत भारत। नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 में जो है पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने जो है इटली जाकर वहाँ पर पार्टिसिपेट किया और जितने भी जो है वो जो शक्तिशाली देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए थे, उनके साथ में मुलाकात की। इसी के साथ उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ में भी जो है वो एक काफ़ी जोश गर्मी के साथ में, यानी कि गर्मजोशी के साथ में उनसे मुलाकात की थी और जिस तरह से दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाया था, जिस तरह से दोनों की बॉडी लैंग्वेज जो है वो देखने को मिली थी, तो कहीं न कहीं ज़ेलेंस्की का विश्वास जो है नरेंद्र मोदी में साफ झलक रहा था और जिस तरह से वो उनसे मिला था, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए भारत जो है उसकी अहम भूमिका जो है वो मानी जा सकती है कि रशिया और यूक्रेन के जो युद्ध में भारत के ऊपर जो है निगाहें हैं और ऐसा माना जा रहा है कि भारत उसमें मीडिएटर बन सकता है और युद्ध विराम की जो है प्रयास कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए बाकी जो देश हैं वो भी चाहते हैं कि भारत पहल करे और इन सारी चीज़ों को जो है रुकवाने में सफल रहे। और यूक्रेन शांति के लिए शर्त से असहमत भारत का जो है साझा बयान का समर्थन से जो है इनकार कर दिया, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में शिखर सम्मेलन होना था और उसके लिए जो है एक साझा बयान जो है वो जारी करना था, जिसके लिए भारत ने जो है इनकार कर दिया। और भारत का कहना था कि पीस प्रोसेस तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब उसमें रशिया भी पार्टिसिपेट कर रहा हो और यहाँ पर जो है पुतिन को जो है इनवाइट नहीं किया गया था और इन सारी चीज़ों के चलते भारत को लगा कि इस तरह से जो है शांति प्रोसेस जो है वो पूरा नहीं हो सकता है और इस तरह से कहीं न कहीं जो रशिया है उसके ऊपर प्रेशर बनाए जाने की जो है कोशिश की जा रही है। इसलिए भारत ने जो है अपनी जो असहमतता उसमें जो है वो ज़ाहिर की और अपनी कूटनीति का जो है वो दिखाते हुए उसके साथ-साथ जो है उन्होंने अपने जो रशिया के साथ में जो उनकी फ्रेंडशिप है, उसका भी उन्होंने मान रखा और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ उन्होंने जो है साझा बयान जो है, उसका समर्थन करने से जो है वो इनकार कर दिया और भारत ने कहा कि केवल रूस और यूक्रेन दोनों को स्वीकार्य प्रस्ताव से ही शांति लाई जा सकती है और ये दलील देते हुए भारत ने स्विट्ज़रलैंड में शांति सम्मेलन के समायन पर जारी से खुद को जो है अलग कर लेने का जो है फैसला लिया था और इस तरह से सम्मेलन के आखिरी दिन साझे बयान पर सभी देशों के बीच में जो है सहमति नहीं बन पाई थी। कुछ देशों ने साइन किए थे और कुछ देशों ने जो है साइन करने से इनकार कर दिया था और यूक्रेन में शांति के लिए 90 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि जो है स्विट्ज़रलैंड पहुंचे थे, जबकि भारत के प्रधानमंत्री जो है इटली सम्मेलन G7 सम्मेलन को करने के बाद में जो है भारत आ गए थे, वो स्विट्ज़रलैंड नहीं गए थे। और शिखर सम्मेलन में लाए गए साझे प्रस्ताव
को करीब जो है 80 देशों ने अपना समर्थन दिया था, लेकिन भारत ऐसा करने वालों में से नहीं है और भारत कम से कम 7 देशों में से एक है, जिसने 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के स्थल यानी कि बर्गेनस्टॉक में जारी शांति ढांचे के साझा ज्ञापन का समर्थन करने से जो है इनकार कर दिया है। भारत के अलावा इसमें जो है वो सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मेक्सिको और संयुक्त अरब अमीरात बयान जो है कहते हैं पर दस्तखत नहीं करने वाले देशों में से जो है। ये 7 देश ऐसे हैं जिन्होंने उस दस्तावेज के ऊपर जो है साइन करने से इनकार कर दिया। इनका भी यही कहना है कि जब तक रशिया उस वार्ता में नहीं बैठता है, तब तक पीस प्रोसेस का जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है। और शिखर सम्मेलन में लाए गए साझे प्रस्ताव में इस पर जोर दिया गया कि यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता युद्ध खत्म करने से जुड़े किसी भी शांति समझौते का आधार होगी। बयान में घोषणा की गई कि हम मानते हैं कि शांति हासिल करने के लिए सभी पक्षों की हिस्सेदारी और उसमें आपसी संवाद जो है वो ज़रूरी है। इसके साथ सभी युद्धबंदियों और डिपोर्ट किए गए बच्चों को भी लौटाने की जो है वो अपील की गई है। और विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम के जो है पवन कपूर ने जो है यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन में भारत के रुख को लेकर कहा कि संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए रूस और यूक्रेन के बीच में ईमानदारी और व्यवहारिक भागीदारी जरूरी है और उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन में हमारी भागीदारी और सभी हितधारकों के साथ में निरंतर संपर्क का उद्देश्य संघर्ष के स्थायी जो है वो स्थायी समाधान के लिए आगे का रास्ता खोजने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण और विकल्पों को जो है समझना है। उनका कहना था कि अगर आप वास्तविकता में स्थायी समाधान की तरफ देखते हैं, तो उस सम्मेलन में जो है यूक्रेन और रूस दोनों का आपसी समझौता और आपसी समझ के साथ में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो दोनों देश ही आपस में अगर चाहते हैं तो भी शांति जो है वो कायम हो सकती है। और भारत का कहना था कि हमारे विचार में केवल वे विकल्प जो दोनों पक्षों को स्वीकार हो स्थायी शांति की ओर ले जा सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शिखर सम्मेलन को जो है संबोधित किया, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। और स्विस अधिकारियों ने कहा कि रूस शांति के लिए जो है वो रोड मैप पर जो भविष्य में सम्मेलन में शामिल हो सकता है, यानी कि रोड मैप बनाया जाएगा जिसमें भविष्य में रूस को जो है वो शामिल किया जाएगा, ऐसा जो अधिकारी थे स्विस के उनका कहना था। और भारत का मानना है कि यदि जब तक रूस यूक्रेन आपस में बैठकर शांति के लिए वार्ता नहीं करते, तब तक इस प्रयासों का कोई फायदा नहीं है और ये सारे प्रयास जो है वो बेकार ही साबित होंगे। और एक तरह से रूस पर ये दबाव डालने की भी कोशिश हो सकती है कि इतने सारे लोग जो है उसके ऊपर दस्तावेज के ऊपर सिग्नेचर कर रहे हैं और शांति प्रोसेस को वो लागू करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं रशिया के ऊपर इस तरह का दबाव डालने की कोशिश थी। और भारत के साथ में रशिया के भी बहुत अच्छे संबंध हैं और यूक्रेन के साथ में भी भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। तो ऐसे में भारत नहीं चाहेगा कि रशिया के साथ में उसके संबंध खराब हों, क्योंकि रशिया ने 1971 की जो लड़ाई थी भारत-पाकिस्तान की, उसमें भारत का खुलकर साथ दिया था। भारत को ना सिर्फ साथ दिया था, बल्कि भारत को हथियार भी मुहैया कराए थे और जो भी सुविधा सैन्य सुविधा चाहिए थी, वो सारी सुविधाएँ भी दी थी। और इसके साथ ही साथ भारत के डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ में रशिया का बहुत बड़ा हाथ है। उसने ना सिर्फ अपने जो है वो सिर्फ डिफेंस सेक्टर के चीज़ें ही शेयर की हैं, उसने उसको बहुत सारी जो है वो टेक्निक भी दी है, जिससे कि भारत अपना डिफेंस सेक्टर को जो है मजबूत बना सकता है और भारत इस क्षेत्र में बिज़नेस में जो है डिफेंस के आगे बढ़ रहा है। और जिस तरह से भारत को जो है मिसाइल और ये सारी चीज़ों में रशिया लगातार मदद करता है, तो कहीं न कहीं भारत का एक हितैषी है और भारत के लिए जो है खुलकर खड़ा होता है और कई बार अमेरिका को वो वार्निंग भी दे चुका है, जैसे कि 1971 के युद्ध में उसने सीधे अमेरिका को वार्निंग दी थी कि अगर भारत के साथ में अगर अन्याय किया जाएगा, तो वो खुलकर भारत के साथ देगा और इससे जो है तीसरे विश्व युद्ध की जो है संभावना बढ़ जाएगी। तो इन सारी चीज़ों के तहत जो है बांग्लादेश बना था और बांग्लादेश बना के फिर उसमें शांति का माहौल जो है वो लाया गया था और भारत ने जो है 1971 का युद्ध जो है वो जीता था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो महत्व रखती हैं कि एक देश जब आपके लिए इतना खुल के एक साथ खड़ा है और वो भारत की हमेशा पैरवी करता है और जब भी कोई बड़ा मुद्दा जो होता है वो सोवियत संघ में जब उछाला जाता है, तो यूएनओ में जब
उछाला जाता है, तो उस समय जो है भारत के समर्थन में रशिया जो है हमेशा रहता है। तो भारत भी एक अच्छे दोस्त की भूमिका में उसने निभाते हुए जो स्विट्ज़रलैंड का शिखर सम्मेलन था, उसमें पार्टिसिपेट प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। भारत की तरफ से जो मंत्रिमंडल है वो गया था और उसने वहाँ पर जो पार्टिसिपेट किया था, परंतु प्रधानमंत्री ने उसमें पार्टिसिपेट करने से साफ तौर पे इनकार कर दिया था और शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भविष्य की शांति प्रक्रिया को प्रेरित करना था और रूस को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया था, जबकि चीन ने इसमें शामिल होने से का जो फैसला करने से जो है इनकार कर दिया था, उसमें शामिल नहीं हुआ था और भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने शिखर सम्मेलन के उद्घाटन और समापन पूर्व सत्र में जो है भाग लिया था और इस पर देशों के जो ताज़ा जो रुख है, उससे लगता है कि शांति शांति लाने में जो कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और शांति काफ़ी दूर की कौड़ी इसमें साबित हो रही है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि रूस की बहुत सारी शर्तें हैं जिसे उसने रखा है, जिसमें यूक्रेन की भी शर्तें हैं और जिस तरह से यूक्रेन ने कहा है कि जितना भी जो हिस्सा था वो रशिया ने जीता है, उसको वो यूक्रेन को वापस कर दे, यूक्रेन को यूनाइट करे और उसके बाद ही जो है वो इस तरह की जो है वार्ता जो है हो पाएगी। और पुतिन का कहना है कि लड़ाई खत्म करने की 2 शर्तें हैं जिनको जो यूक्रेन है उसको मानना होगा। पहली शर्त है कि यूक्रेन नाटो का जो है वो सदस्य नहीं बनेगा, वो नाटो में शामिल नहीं होगा। और दूसरी उसकी शर्त है कि उन 4 प्रांतों यानी कि डोनेट्स्क और लुहांस्क और खेरसान और जायोरिजिया जो रूस को वो है सौंप दें और जिन पर मॉस्को जो है दावा करता है और ये क्या इतना आसान होगा? क्या यूक्रेन वो जो हिस्से हैं 4 मांग रहे हैं रशिया क्या उसको सौंपेगा? इन सारी चीज़ों के लिए सार्थक वार्ता तभी संभव है जब रशिया और यूक्रेन बैठ के बात करें और उसके लिए दोनों को साथ लाना बहुत ज़रूरी है और जैसा कि भारत प्रयास कर रहा है और अगर भारत का प्रयास सफल रहा, तो वो दोनों देशों को बिठाकर जो है बातचीत के लिए जो है बनवा सकता है। तो ऐसे में भारत की भूमिका भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी और देखते हैं कि आने वाले समय में जो है भारत किस तरह से जो है इस युद्ध को शांत कराने में जो है मध्यस्थता यानी कि मीडिएटर की भूमिका निभाएगा और जिस तरह से जो है शांति बहाली के प्रयास स्विट्ज़रलैंड शिखर सम्मेलन में किए गए और जिस तरह से दस्तावेज जो वो उस पर साइन करने के लिए भारत को कहा गया कि आगे वाली मीटिंग में जो है आने वाले जो सम्मेलन में रशिया को भी शामिल किया जाएगा, आप अभी शामिल कर दो। तो भारत ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए साइन करने से साफ तौर पे इनकार कर दिया क्योंकि वो रशिया के साथ में खुलकर खड़ा है और हमेशा ऐसे ही भारत का रुख रहता है रशिया को लेके। तो अब देखते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है क्या फैसला आएगा, क्या रशिया और यूक्रेन की जो है वो शांति बहाली का यानी कि पीस प्रोसेस का कोई रास्ता निकलेगा? क्या दोनों देशों के बीच में शांति कायम हो पाएगी? क्योंकि 3 साल लगभग होने को आए हैं, यूक्रेन और रशिया के युद्ध को चलते हुए और इसमें दोनों की तरफ से काफ़ी जान-माल की भी हानि हुई है और फाइनेंशियली भी दोनों के ऊपर काफ़ी जो है वो असर पड़ा है और जिस तरह से यूक्रेन को भड़का के जो है नाटो देश जो है वो पैसा देते हैं, बाहर से सपोर्ट करते हैं, परंतु पीस उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है। तो देखते हैं कि आगे इस सारी चीज़ों पर क्या समाधान निकलता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।